गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। जैसा कि कल अपन या पिछली क्लास में अपन पढ़ रहे थे अकोमोडेशन। अकोमोडेशन में अपन ने पढ़ लिया था टू लेट या अवेलेबल एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, टू लेट या अवेलेबल एडवर्टाइजमेंट में अपने पास जो सुविधाएं उपलब्ध हैं उनके बारे में हमने अवगत करवा दिया था और अवगत करवा करके उसके किराए के मामले में उनके मामले में सारा एक्सप्लेनेशन कर दिया था कि इसमें इंक्लूडिंग वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी है या एक्सक्लूडिंग वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब पढ़ रहे हैं अपन, आज क्लास में पढ़ेंगे अपन वांटेड ऑन रेंट। जैसे कि अपन को किराए पे चाहिए, ये टॉपिक चल रहा था लेकिन बीच में कोई तकनीकी मिस्टेक होने की वजह से बीच में अटक गया, तो इसको दोबारा से स्टार्ट करते हैं। वांटेड ऑन रेंट। वांटेड ऑन रेंट में अपन क्या करते हैं, अपन लिखेंगे वांटेड क्या चाहिए, जैसे कमरों की संख्या, हमें कितने कमरे चाहिए, उन कमरों की संख्या लिखेंगे कि हमें कितने कमरे का फ्लैट चाहिए। ठीक है, उसके साथ साथ अपन लिखेंगे फिर अदर फैसिलिटीज। अदर फैसिलिटीज में क्या क्या है, जैसे कमरों की संख्या तो अपन ने लिखी थी, उसके साथ साथ डाइनिंग हॉल हमें चाहिए या नहीं चाहिए, हमें डाइनिंग हॉल इन रूम्स में बना देंगे या फिर डाइनिंग हॉल जो है वो अलग से चाहिए। किचन, किचन हमें कंबाइंड चाहिए या सेपरेट चाहिए। फैसिलिटीज, फैसिलिटीज में जैसे लेट बाथ है, लेट बाथ और फ्लैट के अंदर ही है या सेपरेट है। ठीक है, उसके साथ साथ लोकेशन, ये कौन सी जगह पे चाहते हैं आप, कहां आपको चाहिए, उस स्थान का नाम दीजिए कि इस स्थान के ऊपर मुझे ये फ्लैट चाहिए। उसके बाद पूछेंगे आप वाटर फैसिलिटी के बारे में कि पानी की क्या सुविधाएं हैं, पानी की सुविधाओं के बारे में भी आप कहेंगे कि मुझे कितनी देर के लिए वाटर फैसिलिटी चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी, बिजली की जो सुविधाएं मिल रही है वो कितने घंटे तक मिलनी चाहिए, और उसके बाद जो रेंट अमाउंट है उस रेंट अमाउंट के अंदर आप कितना अफोर्ड कर सकते हैं उसके बारे में आप लिखेंगे कि मैं 2000, 4000, 5000 रुपए अफोर्ड कर सकता हूं, मैं इतने रुपए दे सकता हूं। ठीक है, और वो देने के साथ साथ आप ये भी मेंशन करेंगे कि आप ये 5, 7, 8 हजार, 10,000 रुपए जो किराए के दे रहे हैं उसमें पानी और बिजली को शामिल करके दे रहे हैं या अतिरिक्त दे रहे हैं। भाई पानी और बिजली के पैसे जो हैं वो अतिरिक्त से देंगे, अलग से देंगे, या फिर वो भी इसी में शामिल होंगे, ये बात भी आपको एक्सप्लेन करनी होगी। और उसके बाद आप अपना नाम और नेम ऑफ द टेनेंट, टेनेंट का मतलब होता है किराएदार, आप जो किराया ले रहे हैं आपका नाम और आपके कॉन्टेक्ट नंबर लिख देंगे। अगर किसी के पास उस काबिल कोई फ्लैट, कोई बंगला या फिर कोई रूम वगैरह अगर हैं तो वो आपको प्रोवाइड करवा सकता है या आपको कॉल कर करके और आपसे कंसल्ट कर सकता है। ठीक है, तो देखिए कैसे लिखेंगे अपन इस एडवर्टाइजमेंट को। सबसे पहले लिखेंगे अपन वांटेड ए फ्लैट जिसमें विथ 2 बेडरूम्स। अब 2 बेडरूम्स चाहिए, 3 बेडरूम्स चाहिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने में सीमित रहोगे। ठीक है, उसके साथ साथ ए डाइनिंग हॉल, एक क्या चाहिए, डाइनिंग हॉल। उसके बाद क्या चाहिए, सेपरेट किचन, क्या चाहिए, सेपरेट किचन या अटैच्ड किचन, जो रूम्स के साथ ही अटैच हो। ठीक है, तो आप अगर सेपरेट चाहते हैं तो सेपरेट लिख दीजिए, अगर अटैच चाहते हैं तो अटैच लिख दीजिए। ठीक है, शामिल में चाहिए अटैच लिख दो, अलग से चाहिए सेपरेट किचन लिख दो। उसके बाद सेपरेट लेट बाथ, क्या चाहिए, सेपरेट लेट बाथ। अब ये कहां होना चाहिए फ्लैट, ये 2 बेडरूम्स, ए डाइनिंग हॉल, सेपरेट या अटैच्ड किचन, सेपरेट लेट बाथ,
इसके साथ साथ आप एक चीज और भी लिख सकते हैं, वाटर टैंक। अगर आपको गाड़ी खड़ी करने के लिए जगह चाहिए तो ओपन पोर्च, ठीक है, ये चीजें आपको चाहिए। अब ये लोकेशन का मतलब होता है इसकी स्थिति कहां है, ये कहां अवस्थित है, कहां चाहिए आपको। तो अपोजिट, कहां, एसबीआई बैंक, अपोजिट एसबीआई बैंक पल्सन, ठीक है, ये यहां आपको चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप इसमें लिखिए वाटर फैसिलिटी एंड इलेक्ट्रिक फैसिलिटी, ठीक है। 24 आवर। अब वाटर फैसिलिटी के लिए अपन को लिखने की जरूरत नहीं है, इसमें वाटर टैंक आ गया तो वाटर टैंक आ गया, इसका मतलब पानी तो आ रहा है, पानी टैंक में रहेगा, तो ये 24 आवर इसको यूज कर सकते हैं। 24 आवर, 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी, हमें 24 घंटे बिजली चाहिए, ठीक है। अब इसके रेंट कितना अफोर्ड कर सकते हैं आप, 10,000 रुपीज पर मंथ। अब ये 10,000 रुपीज जो है ये आप इंक्लूडिंग सरचार्जेज हैं या एक्सक्लूडिंग सरचार्जेज हैं। ये जो चार्ज कौन से हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी चार्ज है और वाटर चार्ज है, इनको अगर शामिल रख करके ये 10,000 रुपया महीना देना चाहते हो या इनको अलग से रख करके ये 10,000 रुपये महीना देना चाहते हो, तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो इनको इंक्लूड कर सकते हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो एक्सक्लूड कर सकते हैं। तो इंक्लूडिंग, अगर आप शामिल करना चाहते हैं तो इंक्लूडिंग कर दीजिए, अगर नहीं शामिल करना चाहते तो एक्सक्लूड कर दीजिए, ठीक है। इंक्लूडिंग या एक्सक्लूडिंग, अगर इसी में शामिल है 10,000 रुपए में भी लाइट पानी शामिल है तो इंक्लूडिंग, और 10,000 रुपए केवल आप किराया देते हैं और उसके बाद अगर आप ये चार्ज अलग से देते हैं तो ये हो जाएगा एक्सक्लूडिंग। तो इंक्लूडिंग या एक्सक्लूडिंग वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेज, ठीक है। ये चार्ज जो है ये आप इंक्लूड कर दो या एक्सक्लूड कर दो, ठीक है। उसके बाद कांटेक्ट, किससे करना है कांटेक्ट, मिस्टर अविनाश कुमार, ठीक है। और यहां जाएंगे आपके मोबाइल नंबर, ये मान लो आपने मोबाइल नंबर दे दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो किराए पे चाहते हैं अकोमोडेशन, उसके लिए आप ये इस नियम के तहत कैसा भी आपके पास जो एडवर्टाइजमेंट है उस एडवर्टाइजमेंट को आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है अपना लॉस्ट एंड फाउंड, लॉस्ट एंड फाउंड, खोया पाया। अब लॉस्ट एंड फाउंड में क्या करते हैं अपन एडवर्टाइजमेंट लिखते समय, मान लो आपकी कोई वस्तु खो गई है तो आप ऐड देंगे पेपर में किस नाम से, लॉस्ट, खो गया। भाई पेपर का जो मेन कॉलम है उस कॉलम में तो देगा ये, उस कॉलम में जो एडिटर है वो लिखेगा लॉस्ट एंड फाउंड, खोया पाया, और वहां नीचे लिखेगा वो लॉस्ट। क्या खो गया आपका, जैसे लॉस्ट आपने लिखा लॉस्ट, क्या खो गया, नेम ऑफ द आइटम, उस वस्तु का नाम लिखो जो आपकी खो गई, ठीक है। जैसे बैग खो गया, सूटकेस खो गया, बॉक्स खो गया, पर्स खो गया,
ठीक है, तो उस आइटम का नाम लिखो। उसके बाद उसका कलर कैसा था, उस कलर के बारे में बताओ। उसके बाद कंटेनिंग, उसके अंदर था क्या, पैसे थे, कपड़े थे, डॉक्यूमेंट्स थे, क्या था उसके अंदर, उसके बारे में लिखो। ठीक है, फिर उसके बाद प्लेस वेयर इट लॉस्ट, उस जगह का नाम लिखो जहां ये खोया गया। मान लो आप कहीं ट्रेवल कर रहे थे, ट्रेवल के दौरान ये खो गया, या आप जो है कहीं रख करके भूल गए, या जहां रखा था वहां से किसी ने उठा लिया, तो उस स्थान का नाम दीजिए। उसके बाद कितनी तारीख को ये खोया, वो डेट मेंशन कीजिए। कितने बजे खोया, वो समय मेंशन कीजिए। और उसके बाद अगर आप रिवार्ड देने के लायक हैं, या आप ऐसा मानते हैं कि अगर यार कोई मेरे को दे जाएगा तो मैं उसको फला फला चीज जो है वो उसको रिवार्ड के रूप में दूंगा, तो आप उस के बारे में भी लिख सकते हैं कि द फाइंडर विल बी सुटेबली रिवार्डेड। ये जो जिसको मिला है उसको उचित इनाम दिया जाएगा। और फिर अपना नाम और कॉन्टैक्ट नंबर दे दो कि ये मेरा नाम है, ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है, अगर जिस किसी भाई को मिला है वो मेरे तक पहुंचाएगा तो मैं उसको उचित इनाम दूंगा। चलो देखते हैं कैसे लिखेंगे। लॉस्ट ए बैग, लॉस्ट ए बैग, एक बैग खो गया, ब्लैक कलर्ड, जिसका काला कलर था, कंटेनिंग, अब उसके अंदर क्या था ये हमें लिखना है। कंटेनिंग, कंटेनिंग का मतलब होता है उसके अंदर, कंटेनिंग क्या था उसके अंदर, सम क्लॉथ्स, कुछ कपड़े थे। ठीक है, कपड़ों के साथ साथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, क्या था, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, जो मूल दस्तावेज थे वो मूल दस्तावेज थे। सम मनी, और कुछ पैसे। उसके अंदर क्या क्या था, कुछ कपड़े थे, मूल दस्तावेज थे, कुछ पैसे थे। ठीक है, बिटवीन, अब ये कहां गिरा, चलो कहां गिरा ये, बिटवीन, मान लो आप सीकर गए हुए थे और तबेला मार्केट से स्टेशन रोड आ रहे थे। ठीक है, तो उसके बीच में ये खो गया, बिटवीन तबेला मार्केट टू रेलवे स्टेशन। कहां खोया ये, तबेला बाजार से रेलवे स्टेशन के बीच। कितनी तारीख को खोया, मान लो आप 25 मई को गए थे। ठीक है, ऑन 25 मई 2020। कितने बजे गए थे, एट, लगभग दोपहर बाद 4 बजे के लगभग आप जा रहे थे, एट 4 PM। मान लो 4 बजे के लगभग आपका ये 25 मई को खो गया, तबेला बाजार से स्टेशन रोड के बीच में खो गया। ठीक है, अब आप क्या करोगे, अब आप आदमी को लालच में लेने के लिए क्या करोगे कि यार जिस किसी को मिल गया वो चाहे ये रख सकता है, लेकिन मेरे को ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह दे तो मैं उसको उचित इनाम दे सकता हूं। तो आप यहां लिखेंगे फाइंडर विल बी रिवार्डेड, किससे रिवार्ड करेगा वो, विल बी सूटेबली रिवार्डेड का, सूटेबली रिवार्डेड का मतलब उचित इनाम दिया जाएगा, विल बी सूटेबली रिवार्डेड, उसको उचित इनाम दिया जाएगा। ठीक है, अब आप अपना नाम लिखो, प्लीज कॉन्टैक्ट
अब किससे कांटेक्ट करना है? मिस्टर SK सोनी, ठीक है। और यहां लिख दो अपने मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर में आप लिख दो जो भी, ये आपके मोबाइल नंबर, ठीक है। तो इस प्रकार से आप अपना ये जो एडवर्टाइजमेंट है लॉस्ट और फाउंड वाला, इस लॉस्ट और फाउंड वाले एडवर्टाइजमेंट को आप लिख सकते हैं, ठीक है। और इसके अतिरिक्त एक फाइंड वाला और है। अब अगर आपको कोई चीज मिली है तो मिलने वाली चीज के लिए क्या करेंगे आप? मान लो आपको कोई पर्स मिला है, फॉन्ट ए रेड कलर पर्स, कहां मिला ये? एट रेलवे स्टेशन। अब इस पर्स में क्या था? क्या था इसमें? कंटेनिंग सम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। अब पर्स में क्या आ सकता है डॉक्यूमेंट्स में? आधार कार्ड आ सकता है, पैन कार्ड आ सकता है, भामाशाह कार्ड आ सकता है, ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस आ सकता है, ठीक है। तो हो सकता है ऐसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स उसके अंदर लिखे हुए हो सकते हैं, ठीक है। एंड सम मनी, और उसके अंदर कुछ पैसे भी मिले हैं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तो मिले ही मिले हैं, लेकिन कुछ पैसे भी मिले हैं, ठीक है। तो द ओनर, मान लो ये आपके पास है तो आप ये कह सकते हैं कि द ओनर मस्ट बी कम विथ लीगल प्रूफ। आपके पास है तो मालिक को आप उसके पास जो जायज प्रमाण है उन जायज प्रमाणों के साथ बुलाइए। लेकिन अगर आपने पुलिस के हैंडओवर कर दिए हैं तो आप रेफरेंस दे सकते हैं कि इनको पुलिस के हैंडओवर कर दिया गया है, ठीक है। यह मान लो ये आपके पास ही, तो द ओनर मस्ट बी कम, इस मालिक को आना होगा विथ लीगल प्रूफ्स। मालिक को जो लीगल प्रूफ है, लीगल प्रूफ के साथ आना होगा, जायज प्रमाण जो है जायज प्रमाणों के साथ आना होगा। फ्रॉड्स विल बी पनिश्ड, और यदि कोई फ्रॉड आदमी है, झूठा आदमी है, तो उसको सजा भी मिल सकती है। तो यहां क्या है, जो मालिक है उसको लीगल प्रूफ के साथ जाना पड़ेगा कि भाई ये वास्तव में मेरा ही है, जिसमें वो अपने पहचान बताएगा कि इस रंग का था, इसमें ये डॉक्यूमेंट्स थे, ये मेरा नाम है, मेरे डॉक्यूमेंट्स में नाम मैच कर लो। उसके साथ उसमें कितने पैसे थे, उन पैसों की डिटेल उसको देनी होती, तो वो लीगल ओनर है। यदि फ्रॉड कोई पहुंच गया तो फ्रॉड पहुंचते उसको क्या किया जाएगा? पनिश किया जाएगा, सजा दी जाएगी, ठीक है। और यहां लिख दो कॉन्टैक्ट, और कॉन्टैक्ट नंबर लिख दो। कॉन्टैक्ट नंबर किससे कर सकते हैं? इस नंबर पे कांटेक्ट करके और आप अपना जो पर्स है उस पर्स को आप हासिल कर सकते हैं। तो आज आपके जो ये टॉपिक है एडवर्टाइजमेंट्स, ये एडवर्टाइजमेंट्स आपके कंप्लीट हुए। इन एडवर्टाइजमेंट्स में कहीं आपको कोई समस्या है तो आप मुझे पर्सनली नंबर के ऊपर कॉल करके या व्हाट्सएप पे कमेंट करके मेरे से डिस्कशन कर सकते हैं, और किसी प्रकार की कोई समस्या है तो उसे सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू। और बेटा कंटिन्यू ये स्टडी जो है इसको जारी रखो, क्योंकि
वक्त जो है वो निकलता जा रहा है। बोर्ड क्लासेस के लिए जो टाइम चल रहा था वो टाइम जो है वो लगभग सुटेबली टाइम है, और इस समय अपन रेगुलर क्लासेस स्टार्ट कर देते हैं। तो ये मान के चलो कि अपनी ऑनलाइन क्लासेस नहीं, ये रेगुलर क्लासेस चल रही है। ठीक है, ओके।